हेलो साथियों, मैं समीर अहमद आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी पॉइंट बाय समीर के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। रोज़ की तरह मैं आज फिर आप सभी के सामने एक नए टेस्ट सीरीज को लेकर उपस्थित हुए हैं। जिस तरह से पिछले टेस्ट सीरीज में मुझे प्यार मिला था, मुझे आशा है कि वैसा ही प्यार इस टेस्ट सीरीज के साथ भी मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस टेस्ट सीरीज में मैं जो भी प्रश्न लेकर आता हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ ही प्रश्न होता है। और इस टेस्ट सीरीज में मैं उन प्रश्नों को शामिल करके आप सबकी तैयारी को और भी कुशग्र बनाने की कोशिश करता हूं। तो आइए ज़्यादा देर न करके हम अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करते हैं कि जो भी नए हैं इस यूट्यूब चैनल में, वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए ज़्यादा देर न करके हम अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा है कि शक्ति का मात्रक होता है। आपको बताना है कि इनमें शक्ति का मात्रक कौन है। आपके विकल्प है ए वाट, बी ओम मीटर, सी न्यूटन और डी है जूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि GSLV का पूरा नाम क्या है। आपके विकल्प है ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल, डी ग्लोबल सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था। यानी आपको बताना है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। आपके विकल्प है ए एडवर्ड जेनर, बी रॉबर्ट कोच, सी पर्ल केंड्रिक और डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। यानी आपको बताना है कि तारामंडल के नामकरण को किस एजेंसी के द्वारा दिया जाता है। आपके विकल्प है ए अंतरिक्ष कानून के लिए इंटरनेशनल संस्थान, बी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, सी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय समूह और डी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तारामंडल के नामकरण को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ एजेंसी के द्वारा दिया जाता है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधी निगरानी के लिए कोवासीएचडी ऐप को लॉन्च किया है। आपके विकल्प है ए दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी पंजाब और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। हाल ही में पंजाब सरकार ने कोविड-19 संबंधी निगरानी के लिए कोवासीएचडी ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हीराकुंड बांध का निर्माण कब किया गया था। आपके विकल्प है ए 1955, बी 1956, सी 1957 और डी है 1958। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1957। 1957 में हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि इनमें से कौन
लुप्तप्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है? आपके विकल्प है ए नापेनडेंथेम, बी पोडोफिल्मस, सी अफीम, डी तुलसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोडोफिल्मस। पोडोफिल्मस भारतीय औषधीय पौधा की एक प्रजाति है जो लुप्तप्राय की कैटेगरी में शामिल है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी किस रूप में संग्रहित की जाती है? आपके विकल्प है ए ठोस अवस्था, बी गैस अवस्था, सी तरल अवस्था और डी है किसी भी अवस्था में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तरल अवस्था। एक घरेलू गैस सिलेंडर यानी एलपीजी में तरल अवस्था में संग्रहित की जाती है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% का आरक्षण प्रदान करती है? आपके विकल्प है ए 91वां संशोधन, बी 92वां संशोधन, सी 93वां संशोधन और डी है 94वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 93वां संशोधन। संविधान के 93वें संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% का आरक्षण प्रदान करती है। इसी के साथ इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी 93वां संशोधन होगा। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि न्यूजीलैंड में कौन सा रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपके विकल्प है ए सफ़ेद और नीला, बी सफ़ेद और हरा, सी लाल और हरा और डी है पीला और हरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद और नीला। न्यूजीलैंड में जब सुनामी आती है तो सुनामी के चेतावनी के संकेतों के रूप में सफ़ेद और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? आपके विकल्प है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सी भारतीय समाजवादी पार्टी और डी है भारतीय समाजवादी सुधारवादी पार्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि मशहूर कवि और गीतकार कैफी आजमी की जयंती कब मनाई गई? आपके विकल्प है ए 13 जनवरी, बी 14 जनवरी, सी 15 जनवरी और डी है 16 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 जनवरी। मशहूर कवि और गीतकार कैफी आजमी की हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? आपके विकल्प है ए भारत में जीएसटी शुरू करने से, बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने से, सी हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास से, डी बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सीमा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना से। संविधान का 99वां संशोधन जो है वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना से संबंधित है। आइए इसी के साथ हम एक और भी प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में पूछा है कि बाला साहब के नाम से किसे जाना जाता है? आपके विकल्प है ए लता मंगेशकर, बी आशा भोसले,
सी उषा मंगेशकर और डी है हृदय नाथ मंगेशकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हृदय नाथ मंगेशकर। बाला साहब के नाम से हृदय नाथ मंगेशकर को जाना जाता है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार कैसा होता है। आपके विकल्प है ए गोलाकार, बी पैराबोलिक, सी अंडाकार और डी है शंक्वाकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडाकार। ग्रहों के ग्रह पथों का जो सामान्य आकार होता है वो अंडाकार के रूप में होता है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है। आपके विकल्प है ए क्रिस एवर्ट, बी जॉन मैकनरो, सी स्टेफी ग्राफ, डी आर्थर एस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्थर एस। डेज ऑफ ग्रेस आर्थर एस की जीवनी है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्न मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। आपके विकल्प है ए बिथिओनल, बी सोडियम लॉरेट सल्फेट, सी रीजिन और डी है सोडियम डोडेसिल्वेजिन सल्फेट बिथिओनल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिथिओनल। साबुन में एंटीसेप्टिक जो गुण पाई जाती है वो बिथिओनल के कारण पाई जाती है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि गोल्फ का खेल 15वीं सदी में किस देश में शुरू की गई थी। आपके विकल्प है ए इंग्लैंड, बी स्कॉटलैंड, सी आयरलैंड और डी है इटली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्कॉटलैंड। गोल्फ का खेल 15वीं सदी में स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है। आपके विकल्प है ए तंजानिया, बी नाइजीरिया, सी घाना और डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तंजानिया। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो जो है वो तंजानिया देश में स्थित है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि निम्न शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर स्थित है। आपके विकल्प है ए पोंटियानक, बी कैरो, सी पोर्ट ब्लेयर और डी है एडिस अबाबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोंटियानक। आइए इसी के साथ हम इस वीडियो का आखिरी प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था। आपके विकल्प हैं ए कोचिन, बी गोवा, सी कराईकल और डी है बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोचिन। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कोचिन में अपना किले का निर्माण किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोचिन होगा। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय समीर से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।